बीरबल की सबसे होशियार चाल। मुगल दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दाहिनी ओर थे उनके प्रिय वजीर राजा बीरबल। दरबार की सभा में अक्सर एक ही बात से खलबली मची रहती थी, बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता। कई दरबारी ईर्ष्या की आग में जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने का हर अवसर खोजते थे। जहांपनाह, एक दरबारी फजल खान, ने कहा, हम आपकी न्यायप्रियता को सलाम करते हैं, पर बीरबल की बुद्धिमत्ता अब सिर्फ कहानियों तक सीमित रह गई है। क्या आप उन्हें कोई ऐसी कसौटी देंगे जो उनकी असली होशियारी साबित करे? कोई ऐसी चाल जो बुद्धि की चरम सीमा हो? अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम्हें यह साबित करना होगा कि झूठ और सच हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तुम्हें सत्य और असत्य को एक ऐसी वस्तु में बांधकर दिखाना होगा जो दोनों की प्रकृति को परिभाषित करे। और याद रहे, यह वस्तु ऐसी हो कि वो पूरी सल्तनत में सबसे होशियार चाल मानी जाए। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। 3 दिन का समय निश्चित हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये चाल असंभव थी। किसी अमूर्त विचार को भौतिक रूप कैसे दिया जा सकता है? बीरबल ने चुपचाप मुहर लगा दी। मुझे ये स्वीकार है महाराज। और अपनी सबसे बड़ी होशियार चाल की तैयारी में जुट गए। बीरबल ने दरबार छोड़ा और सीधे अपने आवास पहुंचे। चुनौती असाधारण थी, लेकिन बीरबल जानते थे कि इस समस्या का समाधान किसी गूढ़ शास्त्र में नहीं, बल्कि जीवन की सबसे साधारण घटना में छिपा है। ठीक वैसे ही जैसे सत्य और असत्य रोजमर्रा के व्यवहार में गुंथे होते हैं। उन्होंने अगले 2 दिन पूर्ण चिंतन में बिताए। न उन्होंने कोई पुस्तक पढ़ी, न किसी पंडित से सलाह ली। वे केवल लोगों के संवादों को सुनते थे, बाजार की गपशप, उधार लेने वालों के झूठे वादे और बच्चों के खेल में होने वाली छोटी मोटी हेराफेरी। तीसरे दिन सुबह बीरबल ने अपने एक सेवक को बुलाया और उसे बाजार से एक बहुत ही साधारण पर मजबूत वस्तु लाने को कहा। यह वस्तु थी एक चमकदार, बिल्कुल नया आईना, दर्पण। बीरबल ने उस आईने को ध्यान से निहारा, ये जानते हुए कि यही साधारण वस्तु सत्य और असत्य को बांधने वाली उनकी सबसे होशियार चाल का भौतिक आधार बनने वाली है। समय पूरा हो चुका था। बीरबल मुस्कुराए और तैयार होकर दरबार की ओर चल दिए, जहां अकबर और बाकी दरबारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने जैसे ही दरबार में कदम रखा, वातावरण में छाई बेसब्री तुरंत उत्सुकता में बदल गई। अकबर ने अधीरता से कहा, बीरबल, 3 दिन पूरे हो गए। क्या तुम्हारी सबसे होशियार चाल तैयार है? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई खिलौना? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर अपने हाथ में पकड़ा नया चमकदार आईना बादशाह के सामने रख दिया। जहांपनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, सत्य और असत्य के बीच के महीन अंतर को उजागर करने के लिए मैंने इस जादुई आईने का उपयोग करने का फैसला किया है। दरबारी फुसफुसाने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल किसी दर्पण के माध्यम से दुनिया की सबसे मुश्किल पहेली सुलझाएंगे। बीरबल ने उनकी शंका को अनदेखा किया और अपनी बात जारी रखी। पिछले 3 दिनों में मैंने हर प्रकार के झूठ का अवलोकन किया। मेरी चाल इस आईने के भीतर छिपी है, क्योंकि ये केवल आपका चेहरा नहीं दिखाता। ये आईना उन सभी सच्चाइयों और झूठों का लेखा जोखा करता है जो इसके सामने खड़े व्यक्ति ने कभी बोले हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह सत्यवादी होगा, उसका चेहरा इसमें सबसे चमकदार दिखेगा। अकबर उत्साहित होकर बोले, वाह बीरबल, ये तो कमाल की बात है। तो फिर हम इसका परीक्षण कैसे करेंगे? बीरबल ने आगे बढ़कर उस विशाल नक्काशीदार आईने को छुआ। महाराज, हम सबसे पहले उन सभी दरबारियों और चुनौती देने वाले विदेशी व्यापारियों को यहां बुलाएंगे जिन्होंने पहेली पेश की थी। नियम बहुत साधारण होगा। हर व्यक्ति को 1 मिनट के लिए आईने के सामने खड़ा होना है और अपने जीवन की एक घटना बतानी है। ये घटना कोई भी हो सकती है,
लेकिन वो 100% सत्य होनी चाहिए। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। सिर्फ एक सच्ची घटना? लेकिन बीरबल, इससे सबसे बड़े झूठे का पता कैसे चलेगा? बीरबल ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तो चाल है महाराज। ये आईना किसी झूठ को नहीं पकड़ता, बल्कि ये उस व्यक्ति के मन के द्वंद्व को पकड़ता है। जो व्यक्ति झूठ बोलने का अभ्यस्त है, वो सच्चाई बताते समय भी सहज नहीं हो पाएगा। उसकी आंखें गवाही देंगी, और आईना, जो कि सिर्फ एक सामान्य दर्पण है, उसकी आंतरिक अशांति को धुंध के रूप में प्रकट करेगा। जिसके चेहरे पर कोई भी दाग या धब्बा नहीं आया, वही हमारा सबसे सच्चा व्यक्ति होगा। अगले ही पल शाही फरमान जारी किया गया। अगले ही पल शाही फरमान जारी किया गया। अगले दिन दीवान खास में एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। तनाव इतना घना था कि उसे काटा जा सकता था। हॉल के केंद्र में काले मखमली पर्दे के पीछे वो जादुई आईना स्थापित किया गया। चोरी या गलत बयानी के संदेह में घिरे सभी दरबारी एक लंबी दबी हुई कतार में खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और उनकी आंखें बार बार बीरबल को देख रही थी, जो पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे थे। महाराज अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिसने धीरे से आदेश दिया, अब संदेह के घेरे में आने वाले हर व्यक्ति को एक एक करके आगे आना होगा और इस सत्य दर्पण में अपनी छवि देखनी होगी। पहला दरबारी, जो अपनी बेईमानी के लिए कुख्यात था, कांपते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी परछाई आईने पर पड़ी, हॉल में सबकी सांसें थम गई। सबकी नजरें आईने पर टिकी थी। आईने पर दरबारी की सामान्य छवि ही दिखाई दी। न रंग बदला, न कोई धब्बा आया। हॉल में एक फुसफुसाहट फैल गई और दरबारी ने गर्व से छाती तान ली। उसने राहत की सांस ली, अपनी पिछली घबराहट को छुपाते हुए। बीरबल, ये तो बस एक साधारण आईना है, उसने जोर से कहा। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए हमें बस एक कांच का टुकड़ा दिखाया है। बीरबल शांत रहे। उन्होंने दरबारी को बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, महाराज, यही तो इस दर्पण की सबसे बड़ी चाल है। जो दोषी होता है, वो अपनी छवि को सामान्य देखकर सबसे पहले राहत महसूस करता है और उसे एक साधारण आईना घोषित कर देता है, ये सोचकर कि वह बच गया। लेकिन जो वास्तव में निर्दोष है, वो उस क्षण आत्मबोध और दिव्यता महसूस करता है। अब अगले दरबारी को आगे आने दिया जाए। अगला दरबारी, एक साधारण लिपिक, कांपते हुए आईने के सामने आया, पर उसके चेहरे पर किसी अपराध का भाव नहीं था। लिपिक, द क्लर्क, ने भयभीत होते हुए भी ईमानदारी से आईने में झांका। कुछ पल तक वो अपनी साधारण छवि को देखता रहा। उसके मन में कोई अपराध नहीं था, इसलिए उसे कोई दैवीय या भयानक रूप दिखाई नहीं दिया। वो सीधा खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, हुजूर, मुझे तो ये केवल एक साधारण आईना प्रतीत होता है। मेरी छवि बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं हूं। सम्राट अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। क्या अब ये लिपिक भी दोषी ठहराया जाएगा? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, यही है निर्दोषता का प्रमाण। जो व्यक्ति भीतर से शुद्ध होता है, ये दर्पण उसकी पवित्रता को उसी की सरल छवि में दर्शा देता है। न कोई भय, न कोई बचाव की भावना, केवल सहजता और सच्चाई। इस लिपिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे साधारण बताया, क्योंकि उसकी आत्मा साधारण और सच्ची है। यह प्रमाणित करता है कि धन की चोरी के मामले में ये लिपिक पूर्णतः निर्दोष है। दरबारियों के चेहरे आश्चर्य से भर गए। बीरबल ने एक ही बयान को दो बिल्कुल विपरीत तरीकों से व्याख्यायित करके अपने जाल को और मजबूत बना दिया था। अब हर दरबारी घबरा रहा था कि आईने के सामने जाकर उसे क्या कहना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उनका खेल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, जो अब आपस में फुसफुसा रहे थे। हर कोई अपनी बारी आने से पहले ही
अपनी बात का पूर्वाभ्यास कर रहा था। जहां पनाह, बीरबल ने सम्राट अकबर को संबोधित किया, ये दर्पण न तो जादुई है और न ही भविष्य बता सकता है। ये केवल एक साधारण सा आईना है जिसे मैंने जानबूझकर पवित्रता का आईना बताया। उन्होंने अपनी चाल को स्पष्ट करते हुए धीमी, स्पष्ट आवाज में कहा। जिस दरबारी ने इसे शानदार बताया, वो अपने अपराध बोध से डरा हुआ था। उसे लगा कि यदि उसने इसे साधारण कहा तो उसकी गरीबी और चोरी का आरोप तुरंत साबित हो जाएगा। और लिपिक ने इसे साधारण बताकर अपनी सच्ची और सरल आत्मा का प्रमाण दिया। पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने फिर जोर से कहा, लेकिन यहां एक व्यक्ति है जिसने इस पूरे प्रसंग में न तो दर्पण को शानदार बताया और न ही साधारण। उसने चुपचाप, घबराहट में पसीना बहाते हुए अपनी नजरें झुकाए रखी। बीरबल की उंगली सीधे खजांची, ट्रेजरर, की ओर उठी, जिसका रंग उड़ चुका था। वही असली चोर है। अपराध बोध इतना गहरा था कि वो दर्पण का सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, तुम्हारा अर्थ क्या है? वो दर्पण जिसे तुमने दिखाया, वो तो महज एक साधारण कांच है। इसमें चोरी कैसे दिखेगी? बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। जहां पनाह, वो दर्पण साधारण था, लेकिन अपराधी का मन नहीं। जिन लोगों ने इसे शानदार बताया, वे चापलूसी कर रहे थे। जिन्होंने साधारण कहा, वे ईमानदार थे। लेकिन खजांची जानता था कि वह शाही खजाने का चोर है। उसे डर था कि अगर उसने झूठ बोला तो उसकी अंतरात्मा की चोरी का पाप उस साफ दर्पण में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसीलिए उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को खजांची को पकड़ने और तलाशी लेने का आदेश दिया। गहन तलाशी के बाद शाही हीरों का खोया हुआ हार, जिसके चोरी होने का विवाद था, खजांची के घर के एक गुप्त संदूक से बरामद हुआ। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। खजांची ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अकबर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, वास्तव में बीरबल, तुमने दर्पण को हथियार बनाकर सबसे होशियार चाल चली। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। सच कहूं बीरबल, मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता के अनेक चमत्कार देखे हैं, पर यह युक्ति सबसे निराली थी। परंतु मेरे मन में अभी भी एक संदेह है। बादशाह ने झुककर फुसफुसाते हुए पूछा, क्या वह दर्पण सचमुच चोर की आत्मा देख सकता था, या ये केवल एक चाल थी जिसने अपराधी को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया? बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, वो दर्पण कोई जादुई वस्तु नहीं था, वो तो एक साधारण आईना था। मैंने केवल मनुष्य के स्वभाव का उपयोग किया। मैंने ये भ्रम फैलाया कि चुप्पी तोड़ने से पहले आईना सच्चाई बता देगा। अपराधी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अपराध बोध होता है। खजांची ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसका पाप बिना किसी शब्द के उजागर हो जाए। उसका मौन ही उसके अपराध का सबसे बड़ा गवाह बन गया। अकबर ये मनोवैज्ञानिक व्याख्या सुनकर और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, न्याय दिलाने का ऐसा सहज और बुद्धिमान तरीका केवल तुम ही खोज सकते थे, बीरबल। अकबर का मुखमंडल गर्व और प्रशंसा से दमक उठा। उन्होंने अपने सिंहासन से उतरकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने हर बार यह सिद्ध किया है, बीरबल, कि सत्य को खोजने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। ये चाल केवल एक समाधान नहीं थी, ये मानव स्वभाव की गहरी समझ का प्रमाण थी। दरबार में मौजूद सभी दरबारी, जो शुरू में बीरबल के इस जादुई आईने पर हंस रहे थे, अब शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने घोषणा की, आज से बुद्धि और न्याय के प्रतीक के रूप में बीरबल को न्याय दीपक की उपाधि दी जाती है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। यदि मेरी बुद्धि किसी निर्दोष को न्याय दिला सके तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। अकबर संतुष्ट हुए। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया
और दरबारियों को आदेश दिया कि वे बीरबल की इस असाधारण बुद्धिमानी से प्रेरणा लें। लेकिन दरबार में एक दरबारी था जिसका चेहरा जल रहा था। वो था बीरबल का चिर प्रतिद्वंद्वी दरबारी फजल। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो बीरबल को इस ऊंचाई से गिराकर ही मानेगा। फजल को चैन नहीं था। बीरबल की बढ़ती प्रशंसा उसके कलेजे में शूल की तरह चुभ रही थी। उसने अगले ही दिन अवसर पाकर बादशाह अकबर के समक्ष एक नई चाल चली। जहां पनाह फजल ने मक्खन लगाते हुए कहा, बीरबल की बुद्धिमानी पर हमें कोई संदेह नहीं, परंतु क्या वह सचमुच हर परीक्षा में खरा उतर सकते हैं? मैं एक ऐसी चुनौती प्रस्तावित करता हूं जो उनकी प्रतिष्ठा को या तो अमर कर देगी या धूल में मिला देगी। अकबर उत्सुक हुए। फजल ने आगे कहा, बीरबल को कल सुबह तक सूर्योदय से पूर्व पूरे साम्राज्य में घूमकर सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ी बुद्धिमानी का साक्षात प्रमाण दरबार में प्रस्तुत करना होगा। यदि वो विफल रहे तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अकबर को फजल की शर्त कठोर लगी, पर वो बीरबल की क्षमताएं भी जानना चाहते थे। बिना अधिक सोचे उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को ये शाही फरमान तुरंत भिजवा दिया गया। बीरबल को जब शाही फरमान मिला तो उन्होंने कागज को ध्यान से पढ़ा और हल्के से मुस्कुराए। वो जानते थे कि ये फजल की केवल एक शर्त नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने का सीधा वार है। आधी रात का समय था और कार्य असंभव सा प्रतीत होता था। इतने कम समय में पूरे साम्राज्य से 2 अमूर्त प्रमाण ढूंढना। लेकिन बीरबल ने घबराने के बजाय अपनी सबसे होशियार चाल चलने का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेवक माधव को बुलाया। उन्होंने यात्रा की तैयारी नहीं की, बल्कि शाही खजाने से तत्काल सोने के सिक्कों से भरे 2 बड़े थैले मंगवाए। माधव, बीरबल ने निर्देश दिए, तुम पहला थैला लो और नगर के सबसे व्यस्त चौराहे पर जाओ। सुबह होने तक जो भी राहगीर वहां से गुजरे उसे मुफ्त में ये सिक्के दो। जो भी सोने को मना करे उसे धन्यवाद कहना और उसका नाम लिख लेना। यही सबसे बड़ी मूर्खता का प्रमाण होगा। माधव असमंजस में था, पर उसने आज्ञा का पालन किया। दूसरा थैला लेकर बीरबल स्वयं एक अंधेरी और सुनसान गली की ओर चल पड़े। सूर्योदय होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी थे और बीरबल को अभी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रमाण जुटाना था। बीरबल अंधेरी गली में एक टूटी हुई दीवार के सहारे बैठ गए। उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा थैला जमीन पर नहीं रखा, बल्कि उसे अपनी कमर के कपड़े में कसकर छिपा लिया। वो जानते थे कि सुनसान जगहों पर धन को बिना किसी सुरक्षा के रखना मूर्खता है, न कि बुद्धिमत्ता। वो अब केवल दूरदर्शिता के प्रमाण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में उन्हें धीमी सी आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ा माली रात की ठंड में अपने छोटे से बगीचे को सींचने में लगा था, ताकि कल सुबह उसके पौधे जीवित रह सकें। बीरबल ने उसे रोका और कहा, माली, मैं तुम्हें ये सोने के सिक्के देता हूं। तुम इन पैसों से बड़े जमींदार बन सकते हो। इस मेहनत को छोड़ो। माली ने ठंडी हवा में कांपते हुए उत्तर दिया, महाराज, सोना तो आज मिल जाएगा, पर यह पानी मेरे कल के भोजन का जरिया है। बिना भविष्य की चिंता किए वर्तमान में लालच करना सबसे बड़ी मूर्खता है। बीरबल समझ गए, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रमाण उनके सामने खड़ा था। अब बस सुबह होने का इंतजार था। अगली सुबह दरबार पूरी तरह भरा हुआ था। बादशाह अकबर ने सिंहासन से बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। बीरबल, रात भर मैंने तुम्हारी होशियार चाल के बारे में सोचा है। क्या तुम सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रमाण लेकर आए हो? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जी जहां पनाह, प्रमाण मेरे साथ है। उन्होंने द्वारपाल को इशारा किया और वही साधारण मिट्टी से सना हुआ माली दरबार में पेश हुआ। बीरबल ने रात की पूरी घटना विस्तार से सुनाई। कैसे माली ने सोने के सिक्कों को ठुकराकर
अपने कल की रोटी और पौधों, भविष्य को चुना। महाराज, बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, जो व्यक्ति वर्तमान के क्षणिक लाभ की चकाचौंध में अपने भविष्य को सुरक्षित रखना नहीं भूलता, उससे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। बुद्धिमत्ता किसी किताब या राजा के खजाने में नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और संतोष में निवास करती है। यही मेरी सबसे होशियार चाल थी, बुद्धिमत्ता को उसके शुद्धतम रूप में पहचानना। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जहांपनाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने बीरबल को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। उनकी आंखों में गहरा संतोष और गर्व था। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने केवल मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि तुमने ये सिद्ध कर दिया कि असली दौलत सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और दूरदृष्टि में निवास करती है। ये चाल तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अकबर ने तुरंत शाही मुहर लगाई और घोषणा की कि उस ईमानदार माली को दरबार में बुलाया जाए। उसे न केवल उसका कल का इनाम दिया जाएगा, बल्कि आज उसे सम्मान के साथ सोने के सिक्कों का पूरा भार भेंट किया जाएगा। उसने हमें सिखाया कि भविष्य की नींव वर्तमान की ईमानदारी पर टिकी होती है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दिखा दिया था कि सबसे होशियार चाल वो नहीं होती जो छल करे, बल्कि वो होती है जो सच्चे ज्ञान और सदाचार को पहचान कर पुरस्कृत करे। दरबारियों ने इस असाधारण न्याय और बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से जय जयकार की। दरबार समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, वो माली जिसने कल केवल एक सोने का सिक्का मांगा था, क्या यह सब तुम्हारी ही कोई योजना थी? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, वो माली सच्चा था। मैंने केवल एक स्थिति बनाई थी जहां उसे कल और आज में से एक को चुनना था। अधिकांश लोग भविष्य के बड़े लाभ के लालच में वर्तमान की निश्चितता को छोड़ देते हैं। सबसे होशियार चाल, हुजूर, न तो कोई जादू है और न ही कोई पहेली, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि साधारण नेक कर्म को भी असाधारण इनाम मिले। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वो न्याय की स्थापना करे। अकबर संतुष्ट हुए और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक बीरबल, तुम सचमुच एक रत्न हो जिसने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य की सुरक्षा वर्तमान के सदाचार से तय हो। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई और राज्य में ईमानदारी को सर्वोच्च सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। उन्होंने दिखा दिया था कि न्याय ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। इस चाल को दरबार के इतिहास में बीरबल की न्याय कसौटी के नाम से दर्ज किया गया, जिसने ये सिद्ध किया कि एक शासक का दायित्व सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि सदाचार को पुरस्कृत करना भी है। दरबारियों ने खुले तौर पर बीरबल की प्रशंसा की, लेकिन उनके पुराने आलोचक, जो अक्सर बीरबल की बढ़ती ख्याति से ईर्ष्या करते थे, अब पूरी तरह से मौन थे। वे जानते थे कि इस बार बीरबल ने केवल चतुराई से नहीं, बल्कि एक अटल नैतिक सिद्धांत से जीत हासिल की थी। बीरबल इन प्रशस्तियों से अप्रभावित रहे। उनके लिए सच्चे सम्मान का अर्थ था कि राज्य का सबसे साधारण नागरिक भी अपने जीवन में न्याय और सुरक्षा महसूस करे। उन्होंने महाराज से आग्रह किया कि वे ऐसे नियमों को और दृढ़ करें जो ईमानदारी को महज एक गुण नहीं, बल्कि शासन की आवश्यक नींव माने। अकबर ने उनकी सलाह स्वीकार की और बीरबल की ये सबसे होशियार चाल पीढ़ियों तक ये सिखाती रही कि ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य लोक कल्याण और न्याय की स्थापना होता है। अब दरबार में कोई भी छोटी से छोटी समस्या क्यों न आती, बीरबल की ओर उम्मीद की दृष्टि से देखा जाता। एक दिन दरबार में पड़ोसी राज्य से आए एक विद्वान ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसने सभी दरबारी पंडितों को मौन कर दिया। उसने घोषणा की, मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि राजा का सबसे ईमानदार मंत्री भी यदि परिस्थितियां बदले तो लालच में पड़ सकता है। ये मानव स्वभाव का अटल नियम है। ये बात सुनकर अकबर को गहरी चिंता हुई।
यदि उनका सबसे भरोसेमंद स्तंभ भी अविश्वसनीय हो जाए तो न्याय की नींव कैसे बचेगी? सभी की आंखें पुनः बीरबल की ओर मुड़ी। ये मामला कानून या न्याय का नहीं, बल्कि मानव चरित्र और निष्ठा के दर्शन का था। बीरबल ने विद्वान की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, होशियार चाल केवल नियम बनाने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि नियम किसके लिए बनाए जा रहे हैं। यदि व्यक्ति का चरित्र दृढ़ हो तो परिस्थितियां केवल परीक्षा लेती है, परिभाषा नहीं। अब बीरबल को यह सिद्ध करना था कि उनकी सबसे होशियार चाल यानी चरित्र की दृढ़ता किसी भी तर्क या लालच से बड़ी थी। बीरबल ने विद्वान की ओर देखा और तुरंत अपनी योजना को क्रियान्वित किया। उन्होंने अपने सेवक को संकेत दिया और पलक झपकते ही दरबार के बीच में सोने की मोहरों से भरा एक बड़ा थाल रख दिया गया। मोहरें इतनी चमकदार थी कि उनकी चमक से सभा की आंखें चौंधिया गई। बीरबल ने विद्वान से कहा, आप सत्य पर तर्क कर रहे हैं। मेरा दावा है कि चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अब आप इन मोहरों को तुरंत लें और ये दरबार छोड़ दें। बस एक छोटी सी शर्त है, आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपका पूरा जीवन और आपकी सारी विद्वता इस लालच के सामने तुच्छ थी। आपको सार्वजनिक रूप से कहना होगा कि मनुष्य केवल लोभ का गुलाम है। दरबार का माहौल तनाव से भर गया। ये धन का ऐसा प्रलोभन था जो तत्काल और बिना किसी परिणाम के मिल रहा था, लेकिन इसकी कीमत उस विद्वान के स्वाभिमान और जीवन भर की साख थी। विद्वान के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। बीरबल की सबसे होशियार चाल अब चरित्र की परीक्षा ले रही थी। विद्वान ने कांपते हाथों को रोका। उसकी आंखें क्षण भर के लिए सोने की दमक पर टिकी रहीं, मानो वो अपने भविष्य की कल्पना कर रहा हो, ऐश्वर्य और कष्ट मुक्ति का भविष्य। उसने देखा, हाथ की पहुंच में धन का विशाल ढेर पड़ा है, जो उसकी गरीबी और जीवन भर के कष्टों को एक पल में समाप्त कर सकता है। लेकिन फिर उसे बीरबल की शर्त याद आई, आपको सार्वजनिक रूप से कहना होगा कि मनुष्य केवल लोभ का गुलाम है। उसकी आत्मा जाग उठी। उसने एक गहरी सांस ली और सिर उठाया। उसकी आंखों में अब पसीने की घबराहट नहीं, बल्कि वर्षों के ज्ञान और स्वाभिमान का तेज था। जहांपनाह, विद्वान ने दृढ़ता से कहा, यह स्वर्ण की परीक्षा नहीं थी, बल्कि मेरे अंतर्मन की कसौटी थी। यदि मैं इस प्रलोभन को स्वीकार करूं, तो मैं न केवल स्वयं को, बल्कि संपूर्ण मानवता को लोभ का गुलाम घोषित कर दूंगा। मैं ये मोहरें लौटाता हूं। उसने थाली को धीरे से दूर सरका दिया। विद्वता और स्वाभिमान का मूल्य सोने के किसी भी ढेर से कहीं अधिक होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने राहत भरी सांस ली। बीरबल मंद मंद मुस्कुराए। उनकी चाल सफल हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने केवल विद्वान की परख नहीं की थी, बल्कि ये साबित कर दिया था कि संसार में कुछ चीजें लोभ से ऊपर होती है। अकबर ने तुरंत अपनी मुद्रा बदली। उन्होंने बड़े स्नेह से उस विद्वान को गले लगाया और उसे राज्य के सर्वोच्च सम्मान से नवाजने की घोषणा की। विद्वान, तुम मेरे दरबार का गौरव हो, बादशाह ने कहा। फिर वे बीरबल की ओर मुड़े, जिनकी आंखें सफलता से चमक रही थी। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की गहराई अथाह है। तुमने केवल एक व्यक्ति की ईमानदारी ही नहीं जांची, बल्कि पूरे दरबार को ये शिक्षा दी कि सच्चा ज्ञान कभी बिकता नहीं। आज मैंने समझा कि तुम्हारी ये होशियार चाल भौतिक लाभ की परख नहीं थी, बल्कि आत्मा के धन को पहचानने की कसौटी थी। ये मोहरें तो बस एक बहाना थी। दरबार जय हो के नारों से गूंज उठा और सभी ने माना कि बीरबल की ये सूझबूझ वास्तव में असाधारण थी। बीरबल ने झुककर धन्यवाद दिया और कहा, जहांपनाह, मेरी चाल की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि अभी भी इस दुनिया में ईमानदार लोग मौजूद हैं। बादशाह अकबर ने प्रसन्नता से बीरबल की पीठ थपथपाई। उन्होंने घोषणा की, आज से हर दरबारी को ये याद रखना होगा कि चरित्र का मूल सोने से भी अधिक है। सच्चा खजाना ज्ञान और ईमानदारी में निहित है,
जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब आपकी छत्र छाया और न्यायप्रियता की देन है, जहांपनाह। यदि आप स्वयं सत्य के इतने बड़े संरक्षक न होते तो मेरी ये छोटी सी चाल सफल नहीं हो पाती। अकबर ने दरबारी पंडितों और मंत्रियों की ओर देखा, जिनके चेहरे प्रशंसा से दमक रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने केवल ईमानदार व्यक्ति को पुरस्कृत ही नहीं किया, बल्कि हम सभी को एक अमूल्य सबक सिखाया है। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को इस पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा रत्न मानता हूं। उस दिन के बाद बीरबल का यश और भी विस्तृत हुआ और इस घटना को बीरबल की कसौटी के नाम से जाना जाने लगा। वो कसौटी जो भौतिक लाभ पर नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शुद्धता पर खरी उतरती थी। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाया। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह की कृपा और सत्य के प्रति प्रेम ही मेरी बुद्धिमत्ता का असली स्रोत है। यदि ये न्याय की इच्छा न होती तो मेरी ये छोटी सी चाल सफल नहीं हो पाती। उस दिन दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने यह महसूस किया कि बीरबल की चतुराई केवल समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये लोगों के चरित्र को जांचने और सत्य को स्थापित करने का एक तरीका भी थी। हालांकि अकबर का मन अब भी संतुष्ट नहीं था। वे जानते थे कि राज्य के सामने इससे भी बड़ी और जटिल चुनौतियां आनी बाकी थी। वे उत्सुक थे कि बीरबल अपनी अगली चाल कब और कैसे चलेंगे। ऐसी चाल जो केवल ईमानदारी नहीं, बल्कि राज्य के सबसे गूढ़ राजनीतिक मसले को सुलझा सके। कुछ ही दिनों बाद एक पड़ोसी राज्य से एक ऐसा संदेश आया जिसने पूरी सल्तनत को गहन चिंता में डाल दिया। ये एक पहेली थी, एक ऐसी शर्त जिसके सुलझने पर ही दो राज्यों के बीच वर्षों पुरानी शत्रुता समाप्त हो सकती थी। और इस चुनौती को हल करने का जिम्मा फिर से बीरबल के बुद्धिमत्तापूर्ण कंधों पर आ पड़ा। यह स्पष्ट था कि यह चाल कसौटी से कहीं बड़ी होने वाली थी। पड़ोसी राज्य का दूत, एक अहंकारी सरदार, भरी सभा में पधरा। उसने महाराजा अकबर के सामने वो ताम्रपत्र रखा जिस पर पहेली खुदी थी। चुनौती ये थी, सम्राट अकबर, आपके बुद्धिमान दरबारियों को यह बताना होगा कि आपके राज्य में सत्य से भारी और झूठ से हल्का क्या है। यदि समाधान नहीं मिला तो संधि नहीं, रण होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह केवल एक पहेली नहीं थी, बल्कि पड़ोसी राजा द्वारा अकबर की नैतिकता और बुद्धिमत्ता को मापने का एक खतरनाक पैमाना था। बीरबल ने पहेली को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शांत मुद्रा में सम्राट से 3 दिन का समय मांगा। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य को दिखाई जाने वाली एक क्रिया में दिया जाएगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल जानते थे कि इस बार उन्हें बुद्धिमानी और अभिनय का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण पेश करना होगा जो शत्रु के अहंकार को भी शांति के लिए विवश कर दे। बीरबल दरबार से निकलते ही सीधे अपने सबसे भरोसेमंद कारीगरों और वास्तुकारों के पास पहुंचे। उन्होंने युद्ध की तैयारी नहीं की, बल्कि कुछ अजीबोगरीब और गुप्त आदेश दिए। मुझे ठीक 3 दिन के भीतर 2 बिल्कुल हूबहू मूर्तियां चाहिए, बीरबल ने स्पष्ट कहा। एक विशुद्ध सोने की होगी जिसे बहुमूल्य रत्नों से जड़ा जाए, और दूसरी वो साधारण मिट्टी, लकड़ी और सस्ते धातुओं की बनी होगी, पर उसका बाहरी रंगरूप और भव्यता पहली मूर्ति जैसा ही होना चाहिए। कारीगर ये सुनकर हैरान थे कि ऐसे नाजुक समय में मूर्तियों का क्या काम, लेकिन उन्होंने बीरबल के आदेश पर तुरंत काम शुरू कर दिया। बीरबल का लक्ष्य भौतिक संपत्ति दिखाना नहीं था, बल्कि पड़ोसी राज्य को एक ऐसा भ्रम देना था जहां वे सत्य और दिखावे के बीच का अंतर न पहचान सकें। यही क्रियात्मक उत्तर शत्रु के अहंकार को तोड़कर शांति का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। कुछ ही दिनों में दोनों मूर्तियां तैयार हो गई। देखने में वे बिल्कुल एक जैसी थी। वही भव्यता, वही चमक दमक।
यहां तक कि सबसे अनुभवी कारीगर भी आंखें मूंदकर उन्हें छूने पर उनमें अंतर नहीं बता सकता था। इसी बीच पड़ोसी राज्य के अहंकारी प्रतिनिधि मंडल ने महाराज अकबर के दरबार में दस्तक दी। बीरबल ने उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दिया और बिना किसी भूमिका के दोनों मूर्तियों को एक मखमली मेज पर रखवा दिया। हमारे महाराज, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, युद्ध के पहले एक छोटा सा प्रश्न हल करवाना चाहते हैं। ये दो मूर्तियां आपके सामने हैं। एक शुद्ध स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों की है, जिसका मूल्य हमारे पूरे खजाने से भी अधिक है। दूसरी महज मिट्टी और रंग का दिखावा है। यदि आप बिना छुए या तोड़े केवल अपनी बुद्धि के बल पर असली मूर्ति की पहचान कर सकें, तो ये सिद्ध होगा कि आपके राज्य के पास सत्य को पहचानने की क्षमता है और हम शांतिपूर्वक उनकी शर्तों को स्वीकार कर लेंगे। अन्यथा युद्ध अवश्यंभावी है। दूतों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये शर्त जितनी सरल दिखती थी, उतनी ही असंभव थी। सम्राट अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। वे जानते थे कि शत्रु ने अपनी शर्तों को अत्यंत जटिल बना दिया है। दोनों मूर्तियां संगमरमर के चबूतरे पर रखी हूबहू एक दूसरे की प्रतिकृति थी। शिल्प, चमक और रंगत में रत्ती भर भी अंतर नहीं। यदि छूने की अनुमति होती तो भार से पहचान हो जाती, लेकिन बिना छुए ये तो जादूगरी थी। दरबार में गहन सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें बीरबल पर टिकी थी। अकबर ने चिंतित स्वर में पूछा, बीरबल, क्या ये असंभव नहीं है? हमारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा एक ऐसी पहेली है जिसका कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं दिखता। बीरबल ने आगे बढ़कर दूतों की ओर देखा। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी। जहां पनाह, सत्य को पहचानने के लिए आंखें नहीं, बल्कि ध्यान चाहिए। यदि छूना मना है तो हम अपनी अन्य इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। उन्होंने दूतों से कहा, हम आपकी शर्त स्वीकार करते हैं। मुझे एक रात्रि का समय चाहिए। कल सूर्योदय होते ही मैं ये रहस्य सुलझा दूंगा और हमारे राज्य की सत्य को पहचानने की क्षमता को सिद्ध कर दूंगा। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। अकबर स्वयं भी उत्सुकता और थोड़ी चिंता से ग्रसित थे। दूतों के चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव स्पष्ट था, मानो ये चुनौती पहले ही जीती जा चुकी हो। ठीक समय पर बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में कोई कीमती वस्तु नहीं थी, बल्कि एक सामान्य सी मिट्टी की कटोरी थी। बीरबल ने वो कटोरी दूतों के सामने रखी और विनम्रता से कहा, जहांपनाह की आज्ञा के अनुसार मैंने इसे छुआ नहीं है, नहीं इसे छूने की आवश्यकता पड़ेगी। बीरबल ने अपनी उंगलियों से उस कटोरी के किनारे को धीरे से थपथपाया। कटोरी के अंदर रखी वस्तु से एक तीव्र, मीठी और चिरपरिचित खुशबू पूरे दरबार में फैल गई। ये सुगंध इतनी प्रबल थी कि क्षण भर के लिए सभी की सांसें थम गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को आंखें बंद करके भी पहचाना जा सकता है, यदि पहचान की शक्ति आपकी अन्य इंद्रियों में हो। यह है वो वस्तु जिसे छूना मना है, पर जिसका सार चारों ओर फैला हुआ है। अकबर ने अपनी आंखें खोली। उनकी भौहें आश्चर्य और प्रशंसा से तंग गई। उन्होंने आगे झुककर उस कटोरी की ओर देखा। ये इत्र है न बीरबल? खुसरो बाग का दुर्लभ गुलाब इत्र। इसकी महक हवा में ऐसे घुल गई है मानो ये कटोरी खुली हो। बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया। जी नहीं, जहांपनाह, ये केसर है, कश्मीर का सबसे उत्तम केसर। इसकी गंध इतनी तीक्ष्ण है कि इसने भौतिक सीमाओं को पार कर दिया है। जहांपनाह का आदेश था कि मैं वस्तु को छू नहीं, लेकिन खुशबू को महसूस करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। दरबार में बैठे सभी मंत्रीगण अवाक रह गए। बीरबल ने शर्त के हर पहलू का इतनी कुशलता से पालन किया था कि बादशाह को भी मुस्कुराना पड़ा। अकबर ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया बीरबल कि ज्ञान आंखें मूंद कर भी सत्य तक पहुंच सकता है। शर्त पूरी हुई। अब बताओ, तुम इस सबसे होशियार चाल से क्या साबित करना चाहते थे?
बीरबल ने विनम्रता से झुककर जमीन को छुआ। जहांपना, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह चाल किसी वस्तु की पहचान के लिए नहीं, बल्कि मानव मन की कार्यशैली को समझने के लिए थी। अक्सर हमारी सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। आपने मुझे वस्तु को छूने से मना किया, पर उसे जानने से नहीं। यदि हम केवल निर्धारित नियमों पर अटके रहें और अन्य विकल्पों की तलाश न करें, तो ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है। मैं दिखाना चाहता था कि जब एक इंद्रिय, स्पर्श, काम करना बंद कर दे, तो दूसरी इंद्रियों, गंध, तर्क, अनुभव पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, सबसे होशियार चाल वह है जो असंभव दिखाई देने वाली परिस्थिति में भी आशा और रचनात्मकता का मार्ग खोज लेती है। ज्ञान को सीमाओं की जरूरत नहीं होती। जहां पनाह। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के चेहरे पर अब केवल प्रशंसा के भाव थे। बादशाह अकबर की आंखों में अब संदेह नहीं, बल्कि गहन संतोष और गर्व था। वो अपनी गद्दी से उठे और बीरबल की ओर बढ़े। बीरबल, जहांपनाह ने गंभीर पर स्नेही स्वर में कहा, तुमने मेरी शंका को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये केवल चोर पकड़ने की कला नहीं थी, ये ज्ञान और लचीलेपन का प्रदर्शन था। उन्होंने मुड़कर मंत्रियों की ओर देखा। ये सिद्ध हुआ कि बुद्धिमत्ता सिर्फ निर्धारित सीमाओं का पालन करने में नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ने और नई राहें खोजने में है, जब परिस्थिति इसकी मांग करे। अकबर ने घोषणा की, चोर को कड़ी सजा दी जाएगी और राज्य की संपत्ति बचाई गई। और बीरबल, तुम्हारी इस अप्रतिम सबसे होशियार चाल के लिए तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि तुम मेरे दरबार के अनमोल रत्न हो। बीरबल ने सम्मान में गहरा झुककर बादशाह का धन्यवाद किया, जबकि पूरे दरबार ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी प्रशंसा की। पुरस्कार वितरण के बाद बादशाह अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मुझे अब भी तुम्हारी उस अप्रत्याशित रणनीति की बारीकी जाननी है। तुमने ऐसा क्या किया कि चोर को पता भी नहीं चला कि वो कब तुम्हारे जाल में फंस गया? तुम्हारी ये नई रात क्या? बीरबल ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, बुद्धिमत्ता केवल बड़ी योजनाएं बनाने में नहीं है, बल्कि उस जगह को समझने में है जहां दूसरा व्यक्ति सबसे कमजोर होता है। मैंने चोर को यह एहसास कराया कि मेरे पास कोई विशेष योजना नहीं है, कि सब कुछ ढीला ढाला है। जब सीमाएं टूटती हैं, तो अपराधी आत्मविश्वास से भर जाता है, और यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मैंने बस उस खाली जगह का इस्तेमाल किया। यह सुनकर बादशाह अकबर ने संतुष्टि की सांस ली। वास्तव में बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की गहराई को मापना असंभव है। पूरे राज्य में इस घटना की चर्चा फैल गई और बीरबल की सबसे होशियार चाल एक नई कहावत बन गई। दरबारियों के बीच इस घटना ने सम्मान और ईर्ष्या का एक अजीब मिश्रण पैदा कर दिया। कुछ दरबारी, जो अपनी जटिल योजनाओं पर गर्व करते थे, ये बात पचा नहीं पाए कि बीरबल की इतनी साधारण मनोवैज्ञानिक चाल को सबसे होशियार कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने फुसफुसाहट शुरू कर दी कि यह बस भाग्य का साथ था, न कि सच्ची बुद्धिमत्ता। माधव ने जैसे ही घोषणा की, अकबर ने एक दरबारी को संकेत दिया। दरबारी ने बीच वाले घड़े को उठाया और उसका मुंह जमीन की ओर कर दिया। जैसे ही घड़ा पलटा, उसमें से सोने के सिक्कों की बजाय मात्र एक सूखा हुआ नींबू और कुछ कंकड़ गिरे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में अब घबराहट थी। बीरबल, जो अब तक मौन खड़े थे, धीमी मुस्कान के साथ बोले, माधव जी, सबसे होशियार व्यक्ति वही होता है जो मुश्किल समय में साधारण को चुनता है। आपकी आंखें लालच में पड़कर बड़े और आकर्षक घड़े पर अटक गई। आपने ये नहीं समझा कि असाधारण अक्सर भ्रामक होता है। फिर बीरबल ने पहले सबसे छोटे और साधारण दिखने वाले घड़े की ओर इशारा किया, जिसे माधव ने पहले छोड़ दिया था। जब उसे खोला गया, तो वो मोतियों
और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। माधव को समझ आ गया था कि उसने न सिर्फ बाजी हारी, बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी को कम आंकने की भारी गलती भी की। बीरबल की सबसे होशियार चाल ये नहीं थी कि उन्होंने कौन सी चीज कहाँ रखी, बल्कि ये थी कि उन्होंने इंसान के स्वभाव और लालच की कमजोरी को पहचान लिया था। माधव ने अपनी पराजय और मूर्खता को स्वीकारते हुए धीरे से सिर झुका लिया। दरबार में गहरी शांति छा गई थी, लेकिन ये शांति बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता की गूंज थी। बादशाह अकबर ने गर्व से अपनी सीट से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता न सिर्फ समस्याओं को सुलझाती है, बल्कि हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी पढ़ाती है कि असली मूल्य अक्सर सादगी और विनम्रता में छिपा होता है, न कि दिखावे में। अकबर ने तुरंत घोषणा की कि माधव को माफ किया जाता है, लेकिन उसे ये सबक जीवन भर याद रखना होगा। बीरबल को उनके इस कौशल के लिए बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी सबसे होशियार चाल ये नहीं थी कि मैंने लालच को पहचाना, बल्कि यह थी कि मैंने आपको और पूरे दरबार को दिखा दिया कि असली खजाना आंखों के सामने होते हुए भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं। इस घटना के बाद माधव ने दिखावे की बजाय चीजों के वास्तविक सार को समझना सीख लिया और बीरबल की ख्याति और भी दूर दूर तक फैल गई। बीरबल के ये शब्द दरबार में एक नई चर्चा का विषय बन गए। बादशाह अकबर स्वयं भी इस रहस्य पर विचार करते रहे कि वो कौन सा अमूल्य खजाना था जिसे उन्होंने अनदेखा किया। उन्हें लगा कि बीरबल ने केवल एक समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि उन्हें जीवन के एक गहरे सत्य से अवगत कराया है। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। बीरबल, बादशाह ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे हर कारनामे की तारीफ की है, पर तुम्हारी अंतिम बात मेरे दिल में अटक गई है। वो असली खजाना क्या है जिसे हमने अपने इतने बड़े साम्राज्य में भी नहीं पहचाना? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, वो खजाना भौतिक चीजों से परे है। उसे जानने के लिए आपको केवल लालच की पहचान नहीं, बल्कि संतोष की कीमत समझनी होगी। यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक ऐसी चाल चलूंगा जिससे ये रहस्य सदा के लिए स्पष्ट हो जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से सिर हिलाया, अवश्य, मैं तुम्हारी अगली चाल देखने को तैयार हूं। अगले दिन बीरबल ने बादशाह से अनुरोध किया कि उन्हें राजकोष का सबसे मूल्यवान और बड़ा हीरा दिया जाए। साथ ही उन्होंने एक और अजीब मांग रखी कि इस बेशकीमती रत्न को एक पुराने फटे हुए कपड़े में लपेटकर उन्हें सौंप दिया जाए। अकबर कुछ हैरान हुए, लेकिन बीरबल की योजना पर संदेह नहीं किया और तुरंत उनकी मांग पूरी कर दी। शाम ढलते ही बीरबल ने भेष बदला और उस हीरे की गठरी लेकर शहर के सबसे निर्धन इलाके की ओर चल पड़े। उनका लक्ष्य एक बूढ़ा फकीर था जो सालों से एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठता था और दिन भर ईश्वर का भजन गाता रहता था। बीरबल ने चुपचाप वो भारी गठरी उस फकीर की झोपड़ी के दरवाजे पर रख दी और पास की अंधेरी गली में छिपकर इंतजार करने लगे। वो जानना चाहते थे कि लालच की पहचान से अनजान व्यक्ति अचानक मिले इतने बड़े खजाने के साथ क्या करता है। कुछ ही पलों बाद फकीर बाबा अपनी संध्या की प्रार्थना समाप्त कर झोंपड़ी से बाहर निकले। उनकी नजर तुरंत दरवाजे पर रखी उस चमकीली और भारी गठरी पर पड़ी। उन्होंने हैरान होकर उसे टटोला। गठरी इतनी भारी थी कि वो उसे उठा भी नहीं पाए। उनके चेहरे पर न खुशी का भाव था और न ही लालच का, बल्कि एक गहरी चिंता झलक रही थी। उन्होंने सोचा, इतना मूल्यवान खजाना मेरे पास, ये चीज तो मेरे लिए केवल एक बोझ है। ये जरूर किसी जरूरतमंद का होगा जो भटक गया है। बाबा ने तुरंत जोर से आवाज लगाई, अरे भाई, कोई है? ये गठरी किसकी है? यहां बाहर क्यों पड़ी है? अंधेरे में छिपे बीरबल ने फकीर की सच्ची और निस्वार्थ आवाज सुनी। बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्हें पता चल गया था कि उनका आकलन सही था। खजाना इंसान को भ्रष्ट करता है,
लेकिन हर इंसान को नहीं। अब उन्हें अपनी योजना का अगला हिस्सा शुरू करना था, ये देखना कि ये सच्चा इंसान इस खजाने को कैसे संभालता है। बीरबल रात भर वहीं रुकने का निश्चय कर चुके थे। रात गहरी होती गई, पर उस फकीर बाबा का मन शांत नहीं था। वो जानता था कि गठरी में कोई कीमती चीज है, लेकिन उसे छूने या खोलने की हिम्मत उसने नहीं की। जब लंबी प्रतीक्षा के बाद भी कोई नहीं आया, तो उसने भारी गठरी को सावधानी से उठाया। इतनी संपत्ति को बाहर छोड़ना खतरनाक था, इसलिए उसने उसे अपनी छोटी सी कुटिया के अंदर रखा। उसने गठरी को छुपाने के लिए सबसे अच्छी जगह अपनी पुरानी चारपाई के नीचे चुनी, जहां उसकी सीधी नजर उस पर बनी रहे। लालच से बचने के लिए उसने खुद जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछाई और वहीं लेट गया। अंधेरे में बीरबल ने देखा कि बाबा रात भर करवटें बदलता रहा। वो संपत्ति की चिंता से सो नहीं पा रहा था, न कि उसे चुराने की इच्छा से। बीरबल मुस्कुराए। ये व्यक्ति केवल ईमानदार नहीं था, बल्कि खजाने को बोझ समझने वाला सच्चा त्यागी था। बीरबल ने तय किया कि अब सुबह होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अपनी योजना को आगे बढ़ाने का समय आ गया था। बीरबल उठे और बाबा की कुटिया की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कौन है? बाबा ने भयभीत आवाज में पूछा। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए, बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, अपनी पहचान अभी भी छिपाए रखते हुए। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। बाबा ने अत्यंत सावधानी से दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंधेरे में भी बीरबल की आंखें उनकी झुर्रीदार चिंता को भांप गई। माफ करना बाबा, मैंने आपका आराम भंग किया, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा। बात यह है कि मैं शाही गुप्तचर हूं और अकबर बादशाह का सबसे कीमती खजाना चुरा लिया गया है। हमें खबर मिली है कि चोरों ने उस सोने को कहीं नजदीक ही छिपाया है। अगर ये सोना सुबह तक महल में वापस नहीं पहुंचा, तो निर्दोष लोगों को सजा मिलेगी। बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोले, आप क्या चाहते हैं? बीरबल ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता हूं कि आप ईमानदार हैं। मुझे पता चला है कि चोरों ने चोरी का माल आपकी कुटिया में छिपाया है, ये जानते हुए कि कोई पवित्र व्यक्ति पर संदेह नहीं करेगा। मैं आपसे वो बोझ हटाने आया हूं। क्या आप देश की मदद करेंगे? हमें वो खजाना अभी इसी वक्त महल वापस ले जाना होगा, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। बाबा ने राहत की एक गहरी सांस ली, मानो उनके सिर से पहाड़ हट गया हो। हाँ, ये बोझ मेरे पास से हटा दीजिए, मैं बस यही चाहता था। बाबा तुरंत बीरबल को अपनी छोटी कुटिया के भीतर ले गए। अंदर मिट्टी के एक पुराने कलश के नीचे कपड़ा लपेटा हुआ एक भारी गट्ठर रखा था। जब बीरबल ने गट्ठर खोला, तो शाही खजाने की चमकते रत्न और सोने के आभूषण अंधेरे कमरे में भी दमक उठे। बीरबल ने तुरंत खजाने को अपनी पगड़ी के कपड़े में लपेट लिया। बाबा, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, उन्होंने कहा, लेकिन अब एक और आवश्यक काम करना है। चोर बहुत चालाक है, वे आपको वापस आकर परेशान कर सकते हैं। आप आज रात ही ये कुटिया छोड़ दें और कुछ दिनों के लिए किसी गुप्त तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं। जब तक मैं उन चोरों को पकड़ नहीं लेता और महल में सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती, यही आपके लिए सबसे होशियार चाल है। बाबा ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ लिए। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर, ईश्वर आपका भला करे। बीरबल ने वो पोटली उठाई और तेजी से रात के अंधेरे में महल की ओर निकल पड़े। उन्हें ये खजाना बादशाह अकबर के सामने पेश करना था और अपनी प्रतिष्ठा वापस पानी थी। अगले दिन दरबार में बीरबल आत्मविश्वास से भरे खड़े थे। बादशाह उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने आगे बढ़कर वो भारी पोटली बादशाह अकबर के तख्त के सामने रख दी। पोटली खुलते ही बहुमूल्य जवाहरातों की तेज चमक ने भरे दरबार की आंखें चौंधिया दी। अकबर, ये तो वही शाही खजाना है, बादशाह ने राहत और आश्चर्य से कहा। तुमने ये कैसे किया? क्या चोर पकड़े गए? बीरबल ने सिर झुकाकर
सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, खजाना तो आपके सामने है, लेकिन चोरों की बात अलग है। खजाने का गायब होना असल में मेरी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नहीं, बल्कि महल की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले उस असली भेड़िए को पकड़ने के लिए मेरी सबसे होशियार चाल थी, जो हमारी आंख के नीचे छिपा बैठा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, मैं जानता था कि जब तक मैं अंदरूनी कमजोरी दूर नहीं कर देता, ये खजाना मेरे पास सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए मैंने एक नाटक रचा, ताकि असली साजिशकर्ता खुद सामने आ जाए। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। जल्दी बताओ बीरबल, वो भेड़िया कौन है? जहांपनाह, बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, यह भेड़िया कोई बाहरी नहीं, बल्कि वही है जिस पर हमने आंख मूंदकर विश्वास किया था। खजाना गायब होने से पहले ही मैंने हर तीसरी मोहर पर एक गुप्त चिन्ह लगा दिया था, जिसका पता केवल मुझे था। मैंने ये नाटक इसलिए रचा ताकि ये व्यक्ति अतिआत्म विश्वास में आकर कोई गलती करे और चिन्हित खजाने को ठिकाने लगाने की कोशिश करे। बीरबल ने चारों ओर निगाह डाली और उंगली उठाई। जैसे ही मैंने जांच शुरू की, मैंने गौर किया कि हमारे मुख्य कोषाध्यक्ष मीर जुनैद न केवल जांच को धीमा करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि वे लगातार जासूसों के माध्यम से ये सुनिश्चित कर रहे थे कि गुम हुए खजाने की अफवाहें महल से बाहर तक फैलें। उनकी अति सक्रियता ही उनकी पहली गलती थी। उनकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि कल रात वे चोरी की गई उन चिन्हित मोहरों को शाही टकसाल के एक गुप्त एजेंट को बेचने की योजना बना रहे थे। बीरबल के संकेत पर 2 सिपाही तुरंत मीर जुनैद की ओर बढ़े, जो भय से कांप रहा था। मीर जुनैद, जहांपनाह, ये भेड़िया लंबे समय से दुश्मन रियासतों को हमारी आंतरिक सुरक्षा की जानकारी बेच रहा था, और अब वो लालच में आकर खुद मेरे जाल में फंस गया है। जहांपनाह, अकबर का चेहरा पहले क्रोध और फिर विस्मय से भर उठा। उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा, बीरबल, तुमने ये जाल कैसे बुना? और ये खोया हुआ खजाना क्या है? क्या वह सच में चोरी हुआ था? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, खजाना कभी गुम नहीं हुआ था। मैंने जानबूझकर वो अफवाह फैलवाई और कुछ मोहरें, जिन पर गुप्त रूप से टकसाल का चिन्ह खुदा हुआ था, उन्हें एक सुनसान तहखाने में रखवा दिया था। मीर जुनैद, जो पहले से ही हमारी रियासत की कमजोरी बाहर बेच रहा था, इस लालच का विरोध न कर सका। वो ये नहीं जानता था कि वह जिसे चोरी का माल समझ रहा था, वो दरअसल उसकी अपनी गिरफ्तारी का वारंट था। बीरबल ने संकेत दिया और सिपाहियों ने मीर जुनैद के पास से वो थैली बरामद की, जिसमें चिन्हित शाही मोहरें भरी थी। ये रहा सबूत, जहांपनाह, चोर अपनी लालच की निशानी के साथ पकड़ा गया है। ये चाल केवल लालची को फंसाने के लिए नहीं थी, ये जासूसी का पर्दाफाश करने का एक अचूक तरीका था। जहांपनाह, अकबर का चेहरा अब क्रोध और आश्चर्य से तमतमा उठा था। उन्होंने मीर जुनैद की ओर देखा, जो शर्मिंदगी और भय से कांप रहा था। जुनैद ने तुरंत पैरों पर गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन बीरबल ने उसे रोक दिया। गुनाह सिर्फ चोरी का नहीं है मीर जुनैद। हमने ये चाल इसलिए चली ताकि हमें पता चल सके कि आप रियासत के कौन से राज बाहर बेच रहे थे। ये मोहरे केवल लालच की निशानी नहीं है, बल्कि ये उस गुप्त मार्ग का पहला टुकड़ा है, जिसके जरिए आप हमारी सेना और खजाने की गोपनीय जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाते थे। बीरबल ने आगे स्पष्ट किया कि जैसे ही जुनैद ने मोहरे ली, वो स्वतः ही निगरानी में आ गया। अब उनके पास न सिर्फ जुनैद की गद्दारी का सबूत था, बल्कि उन विदेशी एजेंटों की पूरी सूची भी थी जिनके साथ वो काम करता था। ये एक चोरी दरअसल जासूसी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कुंजी थी। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। ये वाकई एक शानदार चाल थी। अकबर का चेहरा गर्व और संतोष से दमक उठा। उन्होंने अपने वजीरों की ओर देखा, जो इस असाधारण बुद्धि कौशल को देखकर हक्के बक्के रह गए थे। बीरबल, बादशाह ने गरजते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया
कि तलवार की धार से ज्यादा तेज तुम्हारी बुद्धि की धार है। जुनैद की गद्दारी पर हमारा ध्यान जाने से पहले ही तुमने उसकी चाल को अपनी बिसात बना लिया। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि जुनैद को कठोरतम दंड दिया जाए और उसके नेटवर्क में शामिल सभी विदेशी एजेंटों को बिना किसी देरी के गिरफ्तार किया जाए। बीरबल ने विनम्रता से बताया, जहांपनाह, आपकी सेना की विशेष टुकड़ियां गुप्त सूचना के आधार पर पहले ही उन सभी एजेंटों के ठिकानों पर पहुंच चुकी है। इस चाल को इस तरह बुना गया था कि जुनैद के पकड़े जाते ही उसके पूरे जासूसी तंत्र को ध्वस्त कर दिया जाए। मुगल सल्तनत से अब गद्दारी की जड़ें हमेशा के लिए उखाड़ दी गई है। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। ये चाल इतिहास में बीरबल की सबसे होशियार चाल के रूप में दर्ज हो गई। बादशाह अकबर गर्व से दमक रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतरकर बीरबल को गले लगाया। उनकी आंखों में केवल स्नेह और सम्मान था। मेरे प्रिय बीरबल, अकबर ने भावुकता से कहा, तुमने मेरी जान ही नहीं बल्कि इस विशाल सल्तनत के गौरव की रक्षा की है। ऐसी खतरनाक साजिश को जड़ से उखाड़ने के लिए तुम्हें केवल पुरस्कार देना अपर्याप्त होगा। आज से तुम केवल मेरे नवरत्न नहीं बल्कि हिंदुस्तान के रक्षक कहलाओगे। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये सब आपकी कृपा और मुझ पर रखे गए अटूट विश्वास का परिणाम है। दुश्मन कितना भी शातिर क्यों न हो, सत्य और निष्ठा की बुनियाद पर खड़ी सल्तनत को हिला नहीं सकता। इस विजय ने न केवल मुगल दरबार को सुरक्षित किया बल्कि ये भी स्थापित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि सही समय पर उपयोग की गई तीक्ष्ण बुद्धि में निहित होती है। उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चाएं दूर दूर के साम्राज्यों तक फैल गई। समाप्त।